हम्पी विरूपाक्ष टेम्पल। बेसिकली हुआ क्या है कि अभी हम्पी जो कर्नाटक पड़ता है, यहाँ पे 21 मई के आसपास भारी बारिश हुई और बारिश के बाद विरूपाक्ष मंदिर का एक प्लेटफॉर्म था वो टूट गया। तो विरूपाक्ष मंदिर का कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 7वीं सेंचुरी का, और विरूपाक्ष मंदिर जो है ये 14वीं सेंचुरी में विजयनगर काल में अपने पीक पे था। विजयनगर काल आपको पता हो 336 से लेके 1646 तक विजयनगर में कई डायनेस्टीज थी। यदि हम विजयनगर का एम्पायर को देखें तो विजयनगर एम्पायर ये साउथ इंडिया में कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के दक्षिण में था विजयनगर और उसके ऊपर बहमनी, यहाँ पे बहमनी था। विजयनगर स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का, और शुरुआती जो वंश है यहाँ पे संगम वंश है, और यहाँ के जो मेन राजा हैं वो हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आपको पता होना चाहिए कि ये बाबर के समकालीन है। बाबर ने अपनी किताब में कृष्णदेव राय को एक ताकतवर शासक बोला है, एक हिंदू ताकतवर शासक बोला है। बाबर ने कुछ 5 शासकों का नाम बताया समकालीन कंटेम्परेरी, उसमें कृष्णदेव राय का नाम भी है, तो बाबर के समकालीन नहीं है। संगम, सुलुव, तुलुव, अरावेडु 4 वंश हैं यहाँ पे। संगम, सुलुव, तुलुव और अरिवेडु वंश, ये 4 वंश यहाँ पे डायनेस्टीज जो रूल करती हैं। एग्जाम में आता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे, संगम से थे, सुलुव से थे, तुलुव से थे, कृष्ण अरावेडु वंश से है, तो ये देख लीजिएगा तुलुव वंश। तो यहाँ पे जो मंदिर है विजयनगर में, इसका एक प्लेटफॉर्म टूट गया है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। मैं थोड़ा मंदिर दिखा दूं आपको पहले। ये है मंदिर, और ये मंदिर का गोपुरम जो मेन गेटवे है, ये शिखर, ये द्रविडियन मंदिर आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। 3 तरह के मंदिर आर्किटेक्चर हैं, एक नागर शैली, एक बेसा शैली और एक आपकी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का ये एक अद्भुत मंदिर है, और यहाँ पे ASI आर्ट ऑफ इंडिया काफ़ी लंबे से सर्च कर रहा था, तो यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 7वीं सेंचुरी का इसका ओरिजिन है, विरूपाक्ष टेम्पल, और इसका एक्सटेंशन हुआ है 14वीं सेंचुरी में, और विजयनगर का पीरियड है 36 से लेकर 64 तक। इसकी स्थापना करी हरिहर बंधुओं ने, फर्स्ट ने संगम डायनेस्टी, ठीक। और बैंक जो नदी है वो है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी एग्जाम में आता है कि संगम वंश की राजधानी विजयनगर किस नदी किनारे थी, तुंगभद्रा नदी। हमें पता है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो केवल मंदिर नहीं थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो रिलीजियस और कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर था ये, और मैंने समझाया आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये, ठीक। इसका जो गेटवे है उसको बोलते हैं गोपुरम, शिखर, ठीक। और जो मेन मूर्ति है इसके अंदर वो शिवलिंग है गर्भगृह के अंदर। एक और चीज़ कि इसका जो हॉल है वो पत्थर स्टोन के पिलर से बना हुआ है, स्तंभों से, और वहीं पे नुकसान हुआ है। ये मंदिर अपने मूर्ति निर्माण के लिए काफ़ी मशहूर है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्वेश्चन बने यहाँ से, कई देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक। तो ये मशहूर है इसके लिए भी। और लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया के रूप में उसे जाना जाता है, तो ये पहुँचिए। इसके बाद में आप देखें दक्षिण भारत में जब संगम डायनेस्टी का अंत होगा तो यहाँ पे कई सारी बीजापुर, गोलकुंडा, कुतुब शाह, इस तरह से कई सारे वंश निकल के आएंगे, इसलिए लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया भी इसको बुलाता है, ठीक। तो ये जो पूरा मंदिर है हम्पी कर्नाटक पड़ेगा, और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पैवेलियन कोलैप्स हुआ है वो हुआ है स्टोन पिलर का, ठीक। लास्ट में आपको पता चाहिए कि SI कैसे काम करती है, तो SI के बारे में थोड़ी जानकारी पहुँचिए। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया बुक से पढ़नी चाहिए। लास्ट ईयर भी इंडिया बुक से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो इंडिया 2024 में आप जाएंगे
तो वहाँ आक्रोश ऑफ इंडिया दिया हुआ, आर्ट एंड कल्चर चैप्टर के अंदर ये दिया हुआ है। भारत में 95 मोनूमेंट्स हैं, सॉरी 95 मोनूमेंट्स हम्पी में, जिसमें 57 को ASI प्रोटेक्ट करता है और जो बाकी है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं। लास्ट में आपको बताना चाहिए कि ये जो पूरा इलाका है, इसको अभी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं मोनूमेंट्स का, उस पूरे इलाके को बोलते हैं कल्याण कर्नाटक रीजन। ये शुरू होता है विजयनगर से और बीदर तक, बीदर, बरार, ये सब मैंने समझाया था कि विजयनगर के बाद कई सारी डायनेस्टी निकल के आएंगी। इनको बोलते हैं डेक्कन सल्तनत, इन सबको बोलते हैं डेक्कन सल्तनत, बीदर, बरार। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई विजयनगर के बारे में। बाकी तो मैंने फिर मैप पे दिखाई दिया है कौन कौन से वंश है, क्या जानकारी है।